तो फिर से स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉल्ट्स, मोर अबाउट द सॉल्ट्स एक्चुअली। तो कुछ एग्जांपल्स तुम लिख लो यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स: FeCl2, फेरस क्लोराइड जिसका कलर होता है ग्रीन। देन मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका कलर होता है वाइट। फिर Zn मीन्स जिंक क्लोराइड जिसका कलर भी होता है वाइट। देन NaCl कॉमन सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो वाइट। देन कॉपर क्लोराइड, दिस इज ग्रीन। कॉपर सल्फेट, दिस इज ब्लू। एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस इज ग्रीन, oh sorry, this is white also. और potassium chloride, this is also white. Okay, so these are the some examples of salts. ठीक है, कलर के साथ मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स और उनका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स और उनके फॉर्मूले। लेट्स चेक आउट। यहाँ पर इसका फॉर्मूला, यहाँ पर इसका फॉर्मूला। ठीक है, ओके, ये है अपना सॉल्ट। यहाँ पर होगा उस सॉल्ट का फॉर्मूला, यहाँ पर फिर से दूसरा सॉल्ट और यहाँ पर दूसरा उस सॉल्ट का फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl, यू नो दैट। फिर जिंक सल्फेट, फॉर्मूला ZnSO4। ओके, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ताकि छोटे से जगह पर जगह हो जाए। ठीक है, छोटे से स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो जाए। फिर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता ही है, फिर भी लिख लो। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मूला CaCl2। फिर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मूला MgCl2। फिर यहाँ पर लिखो एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट NH4 whole 2SO4। ओके, देन जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड ZnCl2। यहाँ पर लिखो सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसके बाद सोडियम सल्फेट लिखो यहाँ पर, सोडियम सल्फेट फॉर्मूला यू नो Na2SO4। फिर यहाँ पर लिखो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। इसके बाद आ जाते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4।
और सोडियम कार्बोनेट लिखो यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है। ओके, फिर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और इस तरफ लिखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर यहाँ लिखो नीचे क्या लिखो, हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ओके, और यहाँ पर लिखो जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, एंड देन यू हैव टू राइट, लास्ट है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला Al2SO4 होल 3, और इस तरफ लिखो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, फॉर्मूला CH3COONA। ओके, ये है इसका फॉर्मूला। एज आई ऑलरेडी सेड कि एसिडिक एसिड के केस में एसीटेट जो आयन है वो पहले रहेगा और फिर मेटल का आयन रहेगा। ओके, ये कुछ स्पेशल केस है, इसमें सिर्फ एसिटिक एसिड के केस में ऐसा होता है। ओह सॉरी 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 सॉरी, अरे ऐसे रहा कर, हाँ, ऊपर थोड़ा सा हिल गया है, आई नो दैट। ये लो, तो ये हो गया अपना टेबल। तो देख सकते हो भाई, बहुत ही छोटा सा टेबल है, ठीक है। अगर मैं इसको एक ही लाइन में लिखता तो बहुत लंबा टेबल हो जाता, ठीक है, इसलिए डबल साइड में लिखा, इसलिए छोटा सा टेबल बन गया है और आपके लिए इजी भी हो गया, आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो आई होप आपने ले लिया है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब आते हैं कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे। सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड्स, तो ज़्यादातर सॉल्ट्स ही सॉलिड्स होते हैं, मतलब यू कैन से कि हाँ भाई, ज़्यादातर सॉल्ट्स जो हमें पता है वो ज़्यादातर ही सॉलिड्स हैं। ऐसा बहुत कम है कि लिक्विड बहुत कम है और गैस तो होगा भी नहीं, है ना है। तो ज़्यादातर सॉल्ट्स तो सॉलिड्स हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जो सॉल्ट्स हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, बिकॉज दे आर सॉलिड्स, बिकॉज सॉलिड्स हैं ज़्यादातर, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। एज यू हैव लर्नड ओनली इन क्लास 9 कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आई मीन सॉलिड्स, ठीक है। मेटल्स भी क्या होते हैं, सॉलिड्स ही होते हैं। तो ज़्यादातर मेटल्स जनरली आर सॉलिड्स, सो दैट्स वाई, जैसे कि मेटल्स में आपको पता ही है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वैसे ही सॉल्ट्स के भी, एज दे आर सॉलिड्स जस्ट लाइक मेटल्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बट द फैक्ट इज़ कि सॉल्ट्स जो हम खाते हैं, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सॉल्ट्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है ना। जनरली उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, इसके बाद सॉल्ट्स आर यूजुअली सॉल्यूबल इन वाटर, एज यू नो, सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। पानी में ये घुल मिल जाते हैं, मतलब सॉल्यूबल है, डिज़ोल्व हो जाते हैं इजीली। ओके, ज़्यादातर सॉल्ट्स आर यूजुअली सॉल्यूबल इन वाटर। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सॉल्ट्स आर ऑल्सो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
सॉल्यूशंस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जस्ट लाइक एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशंस, है ना। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की तरह सॉल्ट्स का सॉल्यूशन भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अभी ये याद रखो, सॉल्यूशन बोला गया है बिकॉज वाटर के प्रेजेंस में ही ये सब पॉसिबल है, विदाउट वाटर इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सपोज NaCl एक्वस, दिस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट कि सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हो। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स ये भी कह सकते हो, ठीक है। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, कि इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन ही ऐसा था कि ऐसे सॉल्यूशंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, अच्छे से कर सके, है ना। अच्छे से कर सकते हैं तो गुड कंडक्टर्स, सॉरी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, और अच्छे से नहीं कर पाते तो बैड इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके ओके, अब ये होता कैसे है ना, हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होता ऐसे है, सॉल्ट्स, सॉल्ट सॉल्यूशंस conduct electricity due to the presence of ions in them। ओके, तो सॉल्ट सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और यही आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं। ओके, तो दिस इज द मेन रीज़न दैट salt solutions conduct electricity, or you can say they are good conductors of electricity। And salts are ionic compounds। आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो दो आयन्स के बॉन्डिंग होने से या फिर कह सकते हो जुड़ने से ऐसे कंपाउंड्स हुए हैं, तो उनको हम कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, आयनिक कंपाउंड। ओके, तो आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, आयनिक कंपाउंड में वन एनायन एंड वन कैटायन ये होंगे। ओके, आयनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है जिसमें एक एनायन और एक कैटायन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन और कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो जैसे कि अपना NaCl, NaCl एक सॉल्ट है, NaCl में तुमको सोडियम प्लस आयन मिल रहा है और क्लोराइड Cl माइनस, ठीक है। तो एक कैटायन, तो ये आपका कैटायन हो गया और ये आपका एनायन हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपका एनायन, ये आपका कैटायन हो गया। ओह सॉरी 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 सॉरी, इसको कलर करना था मुझे, हाँ। अब ठीक है। अच्छा जी, अब क्या, अब हम बात करने वाले हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैमिली ऑफ सॉल्ट। देखो सॉल्ट्स के भी फैमिली है, ऐसा नहीं कि भाई फैमिली नहीं है, तो हर किसी का फैमिली होता है, वैसे ही इनका भी फैमिली होता है, इनका भी फैमिली होता है। ओके, जैसे कि अभी फैमिली कैसे कैसे टाइप के फैमिली हैं देखते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स, द सॉल्ट्स having
the same positive या फिर कह सकते हो सेम नेगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट्स जिनके पास सेम पॉजिटिव या फिर सेम नेगेटिव आयंस हैं तो उनको कहा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर एक फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से हम देखें तो नंबर 1 एग्जाम्पल NaCl और Na2SO4, they both belongs to the they both belongs to the sodium salts, to the family of sodium salts। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखो दोनों के पास ही, इस सॉल्ट के पास भी एक पॉजिटिव आयन सोडियम है और इस सॉल्ट के पास भी सेम पॉजिटिव आयन सोडियम है। तो दोनों के पास सेम पॉजिटिव आयन है और सेम पॉजिटिव आयन होने वाले सॉल्ट्स को हम क्या कहेंगे कि एक फैमिली ऑफ सॉल्ट से वो बिलोंग करते हैं। और कौन सा फैमिली है? ये सोडियम सॉल्ट्स का फैमिली है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स का फैमिली है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज NaCl और मैंने बोला KCl, सो नाउ दे बोथ बिलोंग टू द क्लोराइड सॉल्ट फैमिली। They both belong to the chloride salts। ठीक है, तो फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। कैसे? बिकॉज इस सॉल्ट में भी क्लोराइड का आयन है, नेगेटिव आयन है, और इस सॉल्ट में भी क्लोराइड का एक आयन है, नेगेटिव आयन है। तो दोनों के पास सेम नेगेटिव आयन है, इसलिए दोनों का एक फैमिली हो गया जो कि है क्लोराइड सॉल्ट्स का फैमिली। इसको नाम दिया गया है क्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ के नाम भी याद करके रख लो। इम्पॉर्टेंट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, इम्पॉर्टेंट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या क्या है, याद करके रखो जी। सबसे पहले सोडियम सॉल्ट्स, ये एक फैमिली है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा क्लोराइड सॉल्ट्स, सॉरी कैल्शियम सॉल्ट्स लिखो पहले, कैल्शियम सॉल्ट्स। इसके बाद क्लोराइड सॉल्ट्स, देन it will be magnesium salts also। हम भाई बहुत सारे सॉल्ट्स बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे फैमिलीज बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से भी। जिंक सॉल्ट्स नंबर 6 पर है। पोटेशियम सॉल्ट्स नंबर 7 पर है। एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मिनियम सॉल्ट्स। नंबर 8 पर है कॉपर सॉल्ट्स। नंबर 9 पर है एमोनियम सॉल्ट्स, एमोनियम सॉल्ट्स। नंबर 10 पर है सल्फेट सॉल्ट्स। 11 नंबर पर है नाइट्रेट सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स। नंबर 12 पर है कार्बोनेट सॉल्ट्स। ये कुछ फैमिलीज है भाई। नंबर 13 पर है अपना एसीटेट सॉल्ट्स, एसीटेट सॉल्ट्स। ठीक है, so these are the some important family of salts।
नाउ अब मैं आपको एक सॉल्ट बताता हूँ, एक सॉल्ट का नाम बताता हूँ, एंड सपोज सोडियम सल्फेट। अब अगर मैं आपको पूछूं कि भाई इसके पेरेंट्स कौन हैं, मतलब ये किस एसिड से और किस बेस से, बेस के रिएक्शन से बने हैं, तब आप क्या बोलोगे? आप कैसे बताओगे, कैसे निकालोगे आप इसको? ठीक है, तो अब आप कैसे बताओगे कि कैसा, यू कैन से कि भाई इसका इसका माँ बाप कौन है, कैसे बताओगे आप? इसको बताने के लिए सिंपली आपको क्या करना है? सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको बीच में से इसको एक बॉर्डर सा खींच लेना है। ठीक है, बीच में मतलब क्या कि दो आयन्स के बीच में, ये पॉजिटिव आयन के बीच में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में एक रेखा, एक बॉर्डर खींच लेना, लक्ष्मण रेखा खींच लेना है। ठीक है, फिर सोडियम क्या है? प्लस है, ये है नेगेटिव, सल्फेट है नेगेटिव, 2 - है ना। तो ये है अपना पॉजिटिव, ये अपना पॉजिटिव है, ये अपना नेगेटिव है। तो आपको पॉजिटिव में ऐड करना है OH माइनस, मतलब आपको पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड करना है और नेगेटिव में आपको पॉजिटिव ऐड करना है। ठीक है, तो सोडियम में ये क्योंकि पॉजिटिव है, आपको ऐड करना है OH माइनस, और सल्फेट क्योंकि नेगेटिव है, आपको ऐड करना है H प्लस। तो सोडियम प्लस OH क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये H प्लस ये SO4। ठीक है, इसका मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, H2SO4 कैसे? बिकॉज सल्फेट का वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन का 1, तो इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो H2SO4। ठीक है, तो जो Na2SO4 है ये अपना बेस है ये, और एसिड है ये, इनका रिएक्शन होने के बाद हमें ये वाला सॉल्ट मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है इसका बेस और ये है इसका एसिड। तो ऐसे सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के वजह से हमें सोडियम सल्फेट सॉल्ट मिला है, एलोंग विथ वाटर। ओके, तो ऐसे आप किसी भी सॉल्ट का माँ बाप निकाल सकते हो। ठीक है, माँ बाप कौन है बता सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज इस मैग्नीशियम एसीटेट CH3COO2 Mg। कैसे करोगे? तुम बोलोगे सिंपल है भाई, बीच में से एक रेखा हम ड्रॉ करेंगे। अब एसीटेट क्या है? माइनस का है, मैग्नीशियम है प्लस का। ओके, तो माइनस के साथ प्लस ऐड होगा तो H प्लस यहाँ पर, और मैग्नीशियम प्लस है, इसके साथ OH माइनस ऐड होगा, तो CH3COO और H, मतलब क्या CH3COO फिर H ऐड होगा। ये तो एसिटिक एसिड है, और Mg और OH, तो बैलेंसी को मेंटेन करके MgOH2। ठीक है, तो इस सॉल्ट का पेरेंट्स एसिड का पेरेंट एसिड है, एसिड है एसिडिक एसिड, और बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो इनके बीच में रिएक्शन होकर हमें ये वाला सॉल्ट मिला है, मैग्नीशियम एसीटेट। ठीक है, इसको आपको ऐसा करना है। ठीक है, टेक्निक है कुछ भी करने का, एग्जाम में ये नहीं लिखना है आपको, बस ये टेक्निक है आपको बताने के लिए कैसे आपको निकालना है ना, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ओके ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस, आइए आगे बढ़ते हैं। pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस, pH of salt solutions, pH of salt solutions। इसमें क्या होगा? इसमें अगर सॉल्ट, ठीक है, अगर सॉल्ट का pH 7 से कम हो जाता है तब उस सॉल्ट को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, और जिस सॉल्ट का pH 7 से ज़्यादा हो उसे हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट, और जिसका pH 7 के बराबर हो उसको हम कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट, या फिर कह सकते हो न्यूट्रल सॉल्ट। आइए बात करेंगे इसके बारे में, चलिए।
नंबर वन, पहले आपको बताना कि फॉर्म कैसे होता है, ये एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक कैसे फॉर्म होता है। नंबर वन पे हम बात करते हैं द salts of strong acids and strong bases give neutral solutions। ओके, न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब ये होता है pH इक्वल्स टू 7। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट हमें मिलता है वो न्यूट्रल होता है नेचर में। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेंगे तो सपोज एग्जांपल, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ NaOH, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूँ HCl। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O, और ये जो NaCl है ये अपना न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट, क्यों सॉल्ट है न्यूट्रल? बिकॉज जो एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग है, जो HCl है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको एक और तरीके से हम समझते हैं। सपोज 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 यहाँ पर दो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। सपोज कंट्री ए के पास 5000 सोल्जर्स हैं और कंट्री बी के पास भी 5000 सोल्जर्स हैं। अगर उन दोनों के बीच में फ़ाइट होता है, सपोज ए और बी के बीच में फ़ाइट होता है, तो 5000 सोल्जर्स और 5000 सोल्जर्स एक दूसरे को मार डालेंगे, तो अंत में क्या रहेगा? एंड में रिजल्ट होगा 0, मतलब कोई नहीं बचेगा। सिंपल सी बात है ना। वैसे ही यहाँ पर भी NaOH में भी क्या हो रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये बेस इसका इफ़ेक्ट को कैंसल आउट करेगा और ये एसिड बेस के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट करेगा और नेट रिजल्ट होगा 0। मतलब अंत में ना एसिड का पावर ज़्यादा रहेगा ना बेस का पावर रहेगा, दोनों का पुश हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होंगे और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होंगे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको फिर से समझ में आ जाएगा और भी क्लियरली। सपोज हमने लिया भाई KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड से, है ना। तो हमें मिलेगा K2SO4 प्लस वाटर, और जो K2SO4 मिला है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, बिकॉज वी हैव वन स्ट्रॉन्ग ए बेस एंड वन स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसा हुआ कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड तो है लेकिन वीक बेस है, तब कैसा फॉर्म होगा सॉल्ट? आइए बताते हैं, आइए जानते हैं एक्चुअली, आइए जानते हैं। रोमन 2, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स and weak bases give acidic solution। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस कभी भी रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होंगे। एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, सपोज एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूँ, सपोज HCl, ठीक है। अच्छा, एसिडिक सोल्यूशन मतलब pH स्मॉलर देन 7। ओके, अच्छा जी। तो HCl के साथ मैंने एक वीक बेस लिया, सपोज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओ सॉरी, ये 3 होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया।
तो जब ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट होने के बाद हमें मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, हमें मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो अभी जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये जो सॉल्ट है, इसमें आपको एसिडिक प्रॉपर्टीज थोड़े थोड़े आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जैसे कि एक एग्जांपल से समझें, दो कंट्रीज है ए और बी, इनके बीच में फाइट हुआ। सपोज ए कंट्री के पास 10,000 सोल्जर्स हैं और बी के पास सपोज 8,000 सोल्जर्स। हाँ ठीक है, अब अगर फाइट होता है तो ये जो 10,000 सोल्जर्स हैं, ठीक है, और ये जो 8,000 सोल्जर्स हैं, इनमें से अगर मैं इनको माइनस कर देता हूँ तो कितने बचेंगे? एट द एंड 2,000 सोल्जर्स ज़्यादा होंगे। किसके पास? ए के पास, कंट्री ए के पास। क्यों? बिकॉज उनके पास 2,000 ज़्यादा सोल्जर्स थे पहले से। इसका मतलब वार ख़त्म होने के बाद भी ए के पास ज़्यादा 200, मतलब एक्सेस, यू कैन से एक्सेस सोल्जर्स होंगे। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। तो वीक बेस तो अपना काम करेगा, वो तो न्यूट्रलाइज करेगा HCl को, लेकिन HCl के पास कुछ एक्सेस हाइड्रोजन प्लस आयन्स रहेंगे जो इस सॉल्ट को एसिडिक बना देंगे। ठीक है, मेरा मतलब कि ये जो बेस है, ये तो अपने हद के, अपने औकात के अनुसार HCl को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि ये वीक बेस है, इसीलिए ये क्या करेगा, ये अपना पावर उतना ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा। और एट द एंड जो HCl है, सपोज HCl के 5,000 शोल्डर्स हैं और इसके 2,500, तो ये जो बेस है, ये HCl के 2,500 शोल्डर्स को मार गिरा पाएगा, लेकिन HCl के बाकी रिमेनिंग 2,500 शोल्डर्स बच जाएंगे, और वही क्या करेंगे, अपना एक नया सा राज्य बनाएंगे, फिर देश बनाएंगे। जस्ट लाइक दैट द एसिडिक सॉल्ट। ओके, तो यह सबको समझना है इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, और ये जो कैल्शियम सल्फेट है, दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट। ओके, ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अपना वीक बेस है, ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अपना वीक बेस है। ओके, ठीक है, अच्छा जी, तो ऐसे होगा आपका एसिडिक सॉल्ट। लेकिन अगर अभी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ, तब क्या होगा? तब आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तब आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा। जैसे कि एक इसमें लिखना पड़ेगा आपको, द सॉल्ट्स ऑफ एनी द सॉल्ट्स ऑफ weak acids and strong bases give basic solutions, or you can say alkaline solutions. और एल्कलाइन या फिर बेसिक का मतलब ही होता है pH ग्रेटर देन 7, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक वीक एसिड को लिया जाता है और स्ट्रॉन्ग बेस सपोज NaOH, और वीक एसिड जैसे कि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। ओके, तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर तो मिलेगा ही, है ना।
लेकिन अभी जो सॉल्ट फॉर्म हुआ उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है अपना। तो जैसे कि सपोज़ ये कंट्री ए, ये कंट्री बी। अभी कंट्री बी के पास 10,000 सोल्जर्स हैं और कंट्री ए के पास 5,000 ओनली। तो कंट्री ए के सोल्जर्स कंट्री बी के सोल्जर्स के 10,000 में से 5,000 को तो मार गिराएंगे, लेकिन बाकी का जो 5,000 बचेगा, ठीक है, वो एक्सेस रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बाकी 5,000 मिलकर अपना एक नया नेशन बना लेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दैट बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अच्छा मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ कि सॉल्ट्स ऑफ एसिड, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक्सेस H+ आयन्स रहते हैं और यहाँ पर एक्सेस OH- आयन्स रहते हैं। ठीक है, इसलिए सॉल्ट बेसिक होता है। एक और एग्जांपल, सपोज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH पोटेशियम एसीटेट प्लस वाटर। ये जो पोटेशियम एसीटेट है, ये जो पोटेशियम एसीटेट है वो है एक बेसिक सॉल्ट। ओके, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड। ओके, सिंपल सा है। ओके, तो ये था आज का पार्ट, सॉल्ट वाला पार्ट हो गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स, जहाँ पर आपको, अच्छा रुको एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, इनके जगह पर वीक एसिड और वीक बेस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वीक एसिड के साथ जब वीक बेस रिएक्ट करेंगे तब भी न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलेगा। ठीक है, अभी मुझे याद आया, ओ सॉरी यहाँ पर बेस होगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी नोटिस किया। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि वीक एसिड के साथ वीक बेस जब क्या बोलते हैं रिएक्ट करेंगे तब भी तुमको न्यूट्रल मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का भी रिएक्शन हो तब भी तुमको न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलेगा, क्योंकि उसमें भी दोनों के इफेक्ट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ अभी आपको मैं कुछ प्रैक्टिस करवाने को दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको ये सॉल्व करने हैं। मैं एक दिखा दूंगा, बाकी के आपको सॉल्व करने हैं यार। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, राइट द पेरेंट एसिड्स एंड बेसिस एंड नेचर ऑफ द सॉल्ट। ये क्या हो गया? आपको इस सॉल्ट का माँ बाप लिखना है, एसिड एंड बेसिस, और उस सॉल्ट का नेचर भी लिखना है कि कैसा नेचर है इसका, क्या ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। कैसे करना है देखो, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज AlCl3, क्या करना है, सिंपल सा वही बीच में से बॉर्डर। Al क्या है, पॉजिटिव में है, Cl माइनस होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ जाएगा अपना नेगेटिव और नेगेटिव के साथ जाएगा अपना पॉजिटिव। तो AlOH, तो वैलेंसी के साथ होगा AlOH होल 3। और ये क्या है, ACl ACl है ना। तो पेरेंट एसिड क्या है, पेरेंट एसिड है ACl, और पेरेंट बेस क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और कैसा सॉल्ट है, ये कैसे बताना है कि कैसा सॉल्ट है, नेचर क्या है, आपको देखना है कि कौन सा वाला चीज़ स्ट्रॉन्ग है। तुम गौर से देखो, ACl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है? जी नहीं, ये है वीक बेस WB। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड
और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो कैसा एसिड फॉर्म होता है, सॉरी कैसा सॉल्ट फॉर्म होता है, एसिडिक सॉल्ट। तो सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है आपको आराम से एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आपको मैंने एक चार्ट दिया था जहाँ पर आपको मैंने फ्यू एसिड्स एंड फ्यू बेसिस के नाम दे दिए थे। वहाँ पर आपको मैंने बता दिया था कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग्स हैं और कौन से एसिड्स बेस, सॉरी बेस नहीं वीक है। ठीक है, जस्ट इन बेसिस के भी आपको मैंने बता दिए, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो आपको लिखना है, आपको एक चार्ट बना लेना है। ठीक है, चार्ट लाइक दैट, लाइक दिस मैं बना देता हूँ ताकि इजी हो आपके लिए। यहाँ पर आपको सॉल्ट लिखना है, सॉल्ट लिखे होंगे। यहाँ पर आपको एसिड लिखना है, कौन से एसिड से बना है ये कौन सा बेस से बना है और इसका नेचर क्या है। ओके, तो हियर यू हैव टू राइट, सॉरी दिस इज़ द सॉल्ट, द क्वेश्चन में रहेगा। आपको इसका बेस बताना है, मतलब पेरेंट बेस, पेरेंट एसिड और उसका नेचर क्या है। ओके, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, एमोनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, लेड नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, सोडियम एसीटेट, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट। कुछ और देता हूँ, ठीक है, कुछ और भी देता हूँ, रुको। कुछ याद करने तो दो भाया। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के बाद पोटेशियम नाइट्रेट और कुछ क्या लूँ, हाँ इतना तक लिखो, इतना तक ही काफ़ी है। ठीक है, दिस विल बी अनफ फॉर यू ऑल। इतना करने से ही हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपका प्रोसीड्योर आपको समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। तो ये लो, अरे बाप रे ये तो लंबा हो गया बहुत ज़्यादा, इसको छोटा करना पड़ेगा। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो कॉपी में, लिखने के बाद सॉल्व करो। आपको मैं टाइम देता हूँ ओनली, आप वीडियो को पॉज कर लो, टाइम तो दे ही नहीं सकता यहाँ पर, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, या फिर आपको सॉल्व करना तो है ही, है ना। आपको तो वैसे भी सॉल्व तो करना ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, क्या करता हूँ। तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो बॉर्डर देकर। तो एमोनियम कार्बोनेट, तो बीच में से मैंने एक बॉर्डर खींच लिया। एमोनियम प्लस होता है, कार्बोनेट माइनस होता है, तो प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस, ये हो जाता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये है एसिड H2CO3। तो इसका बेस है NH4OH और एसिड है अपना H2CO3। तो बेस है NH4OH और एसिड है अपना H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड। ठीक है जी, ओके ऑल राइट है, ऑल राइट है क्या, ठीक है। अब कैसे पता चले कि भाई कौन सा, आपको देखना है ये कैसा बेस है, वीक बेस है
ये कैसा है, एसिड है, वीक एसिड है। तो वीक बेस और वीक एसिड मिलकर कैसा सॉल्ट बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। तो नेचर होगा भाई न्यूट्रल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बीच में से डिवाइड कर दो, Mg+ होता है, ये नेगेटिव होता है, तो इसके साथ OH-, इसके साथ H+, तो ये हो जाएगा MgOH2 और ये हो जाएगा C2HCO3। ओके, तो बेस है अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एसिड है अपना H2CO3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और एसिड है H2CO3। अब देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ए वीक बेस एंड कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो ए वीक एसिड, सो इट विल ऑल्सो बी ए न्यूट्रल सॉल्ट। ओके जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट है जी, हैं जी, प्लस है, नेगेटिव है, OH- लगेगा इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH2 और ये हो जाएगा H2PO4, मतलब फॉस्फोरिक एसिड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और है फॉस्फोरिक एसिड, सॉरी H3PO4 होगा, H3PO4। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है और फॉस्फोरिक एसिड भी एक वीक बेस है, तो दोनों क्या न्यूट्रलाइज होकर न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है जी। फिर लेड नाइट्रेट, बीच में से काट दो, प्लस है, ये नेगेटिव है, तो PbOH- है यहाँ पर H+, तो PbOH2 और ये HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो बेस है PbOH2 और एसिड है HNO3। अब गौर से देखो, PbOH इज़ ए वीक बेस, PbOH इज़ ए वीक बेस और नाइट्रिक एसिड इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है एसिडिक सॉल्ट। सो नेचर विल बी एसिडिक। देन जिंक सल्फेट के लिए बीच में से काटा, ये प्लस ये माइनस, OH- इसके साथ H+, ये हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड और ये हो गया H2SO4, जिंक हाइड्रोक्साइड और ये हो गया H2SO4। अभी जिंक हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस और सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऑब्वियसली द सॉल्ट विल बी एसिडिक। ओके जी, ओके। नाउ सोडियम एसिटेट, बीच में से बॉर्डर, ये माइनस ये प्लस, ये H+, ये OH-, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पेरेंट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड है अपना एसिटिक एसिड CH3COOH। तो वी नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड। तो ये हो जाएगा भाई बेसिक सॉल्ट, बिकॉज बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड है वीक। इसके बाद एमोनियम सल्फेट, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये OH- होगा, यहाँ पर H+ होगा, तो NH4OH और ये होगा H2SO4, NH4OH, ये होगा H2SO4। अब देखो ये क्या है, वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऑब्वियसली होगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, बीच में से काटो भाया, प्लस माइनस OH- H+, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये ACl, तो पेरेंट बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है ACl स्ट्रॉन्ग। तो बेस है वीक, एसिड है स्ट्रॉन्ग, तो ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्ट। ओके, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस माइनस,
OH माइनस H प्लस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बोनिक एसिड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बोनिक एसिड। तो दोनों ही क्या है, वीक बेस और वीक एसिड। मतलब कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। इसके बाद सोडियम नाइट्रेट सॉरी, प्लस माइनस सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल करके क्या करेंगे, बनाएंगे न्यूट्रल सॉल्ट। ओके। इसके बाद कॉपर सल्फेट, प्लस माइनस OH माइनस H प्लस, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है अपना वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब कि एसिडिक सॉल्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट ये प्लस है, ये माइनस है, ये OH होगा यहाँ पर, यह पर प्लस H, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड। देखो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कोई भी इफेक्ट नहीं बनेगा, तो सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलेगा। ओके, तो दिस आई होप आपको क्लियर है। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कर सकते हो या ले सकते हो स्क्रीनशॉट, आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप ले सकते हो। नाउ लेट्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना जाए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, ये तो बेस है तुम्हारे किसके ऊपर, कि सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर, लेकिन इसके अलावा भी और एक क्लासिफिकेशन है सॉल्ट्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ नॉर्मल सॉल्ट, और नॉर्मल सॉल्ट का मतलब होता है मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ कैटायन एंड एनायन। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब सिर्फ एक तरीके का, एक काइंड का कैटायन ऑन और या फिर एनायन से बना हुआ होगा। ठीक है, मतलब सिर्फ एक तरीके का कैटायन और एनायन, ओनली वन काइंड। जैसे कि एग्जांपल, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि NaCl, ठीक है, जब तुम NaCl को पानी में डिसॉल्व करोगे, जब ये डिसोसिएट होकर तुमको Na प्लस और Cl माइनस देगा। तो देखो कैटायन भी एक ही तरीके का कैटायन है और एक ही तरीके का एनायन है। ओके, एक और एग्जांपल जैसे कि K2SO4 पानी में दिया तो तुमको मिलेगा 2K प्लस, 2K प्लस आयन्स, 2 मोल्स ऑफ K प्लस आयन्स एंड सल्फेट आयन। तो देखो एक तरीके का कैटायन और एक ही तरीके का एनायन, एक से ज़्यादा तरीके का नहीं है। तरीका मतलब क्या, काइंड का नहीं है। इसके बाद सपोज एमोनियम सल्फेट, 2NH4 प्लस, 2 moles of NH4 plus ion and 1 mole of सल्फेट आयन। तो सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ आपको कैटायन एंड एनायन दिख रहा होगा। ठीक है,
बट इसके बाद वाला जो क्लासिफिकेशन है, आई मीन इसके बाद वाला जो पार्ट है, नंबर 2 इज मिक्स्ड सॉल्ट्स। मिक्स्ड सॉल्ट ये कैसा है देखो। मिक्स्ड सॉल्ट मतलब जो एक से ज़्यादा काइंड ऑफ कैटाइंस या फिर एनाइन से बना हो। कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अरे यार पागल हो गया, पागल पागल पागल, कॉपी करना था, कहाँ डिलीट कर दिया मैंने। ये लो, मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ, मोर देन वन काइंड ऑफ कैटायंस। कैटायंस होगा और अभी एनायंस होगा। कैटायंस एंड एनायंस आर मिक्स्ड सॉल्ट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे हम इसके बारे में आगे जाकर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ऑक्सीक्लोराइड। मैं ऑक्सी बोलता हूँ, पता नहीं क्यों, मेरा मर्जी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके, दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके। ब्लीचिंग पाउडर का ये क्या है, सिंबल है। तो जब तुम इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, जब तुम इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, तब ये टूट कर तुमको देगा कैल्शियम आयन प्लस क्लोराइड आयन प्लस ऑक्सीक्लोराइड आयन, ठीक है। अब तुम क्लियरली देख सकते हो जो एनायन है, मतलब नेगेटिव आयन है, वो एक से ज़्यादा काइंड का है। देखो यहाँ पर क्लोराइड का है, यहाँ पर ऑक्सीक्लोराइड है, तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट काइंड है। एक क्लोराइड है, दूसरा ऑक्सीक्लोराइड है, तो दोनों का सेम नहीं है काइंड, दोनों अलग अलग काइंड के हैं, है ना। और जब अलग अलग काइंड के कैटायंस या फिर एनायंस दिखेंगे तब वो सॉल्ट होगा, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है भाई। तो ब्लीचिंग पाउडर इज ए मिक्स्ड सॉल्ट। एक और एग्जांपल है, थोड़ा बड़ा है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टर्टरेट। अब इसका फॉर्मूला भाया बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भाई बहुत ख़तरनाक है, अब दिखाता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ। COONA, CH नीचे, OH, फिर यहाँ पर CH नीचे, फिर से OH, फिर यहाँ पर COOK। सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। और जब तुम इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, जब तुम इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे तो तुमको मिलेगा सोडियम आयन प्लस पोटेशियम आयन प्लस एसीटेट, सॉरी एसीटेट नहीं, COO माइनस आयन, और नीचे CHOH, फिर नीचे CHOH, फिर नीचे COO माइनस, ओके। तो तुम गौर से देख ही सकते हो कि जो कैटायंस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक सोडियम का कैटायन है, एक पोटेशियम के, तो दो अलग अलग है ना। तो दो मोर देन वन काइंड ऑफ कैटायंस है, इसलिए मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। तो बहुत ख़तरनाक सा ये फॉर्मूला है और बहुत ख़तरनाक सा ये चीज़ है ना। लेकिन आसान है देखने में, मतलब इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है इस, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अगर आप याद करके रख सकते हो तो भाई सैल्यूट है आपको, ठीक है। विदाउट एनी ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आप याद करके रख सकते हो तो। डबल सॉल्ट, अभी डबल सॉल्ट क्या है? डबल सॉल्ट मतलब मेड अप ऑफ टू सॉल्ट्स,
मेड अप ऑफ टू सॉल्ट्स इन द सेम क्रिस्टल। मतलब एक सेम क्रिस्टल में दो तरीके के सॉल्ट सबको मिलेंगे, ठीक है। उस तरीके के सॉल्ट को हम कहेंगे डबल सॉल्ट। अभी जाहिर सी बात है भाई, एक ही क्रिस्टल में दो दो सॉल्ट्स हैं, है ना, इन द सेम क्रिस्टल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मोहर्स सॉल्ट, मोहर्स सॉल्ट, MOHR सॉल्ट। तो मोहर्स सॉल्ट का फॉर्मूला है, इसका नाम है फेरस एमोनियम सल्फेट। फेरस एमोनियम सल्फेट फॉर्मूला है FeSO4 डॉट एमोनियम सल्फेट NH4 होल टू SO4 dot 6H2O, and this 6H2O is nothing but water of crystallization, water of crystallization ओके। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लास्ट के तरफ, ओके। तो दिस इज फेरस एमोनियम सल्फेट विच इज मोहर सॉल्ट भी कहा जाता है, इसको नाम दिया गया है भाई, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, खतरनाक वाला फॉर्मूला है, फेरस सल्फेट डॉट एमोनियम सल्फेट डॉट 6 मोल्स ऑफ H2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 भी कह सकते हो। अच्छा, अब क्या होगा देखिए, अब जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तब क्या होगा। जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे हमें मिलेगा Fe2 प्लस 2 मोल्स ऑफ एमोनियम आयन प्लस 2 मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस। सो ये है मोहर सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट। अच्छा, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब दो सॉल्ट्स रहेंगे सेम क्रिस्टल के अंदर, ओके। तो देख सकते हो दो सॉल्ट कैसे, फेरस सल्फेट भी एक सॉल्ट है, एमोनियम सल्फेट एक अलग सॉल्ट है, इसलिए दो सॉल्ट देखो एक ही क्रिस्टल के अंदर है। क्रिस्टल क्यों बोला मैंने, बिकॉज दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसलिए ये सारे के सारे एक ही क्रिस्टल के अंदर लाई करते हैं, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, एक और एग्जांपल, पोटाश एलाम। पोटाश एलाम, पोटाश एलाम एक दूसरा एग्जांपल है डबल सॉल्ट का एग्जांपल। अच्छा, फॉर्मूला दिखाओ। फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, okay। So this is the formula of potash alarm, okay। दो सॉल्ट्स हैं, क्या क्या, एक है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट, और डॉट 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो दो सॉल्ट्स है, देखो ये एक सॉल्ट, दोनों एक ही क्रिस्टल के अंदर है, इसलिए डबल सॉल्ट है। आइए जी, इसको पानी में डालते हैं। तो पानी में डालने के बाद हमें मिलेगा 2K प्लस आयंस प्लस 2 एल्यूमिनियम आयंस प्लस 4 सल्फेट आयंस, ओके। तो ये है भाई अपना डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स, ठीक है। बस आपको समझना है और याद करके रखना है, बिकॉज ये सब चीज़ें आपको याद भी रखना पड़ता है ना। नाउ लास्ट काइंड ऑफ सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। complex salt, complex salt, complex salt, complex salt, complex salt. Now what does it mean? Complex salt means made up of ionizable and non-ionizable parts actually। मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें आयनाइजेबल पार्ट भी होगा और नॉन आयनाइजेबल पार्ट भी होगा। मतलब ऐसा है कि ऐसा एक पार्ट होगा जो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, सोल्यूबल होगा, ठीक है। डिज़ोल्व नहीं कहूँगा, इसको कह सकते हो कि डिसोसिएट होगा, ठीक है, डिज़ोल्व नहीं, सॉरी,
एक ऐसा भी पार्ट होगा जो डिसोसिएट होगा इजीली, और एक ऐसा भी पार्ट होगा जो डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शियल डिसोसिएट होगा। तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, ऐसे सॉल्ट है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी कॉल दिस थिंग्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल K4 FeCN6, ठीक है। अब ये क्या वाला है भाई? अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया ना, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ओके। और इसका यूपैक नाम है। अभी यूपैक क्या है? यूपैक एक, यू कैन से इंस्टीट्यूट नहीं कहूँगा, एक संस्था है, जस्ट लाइक दैट, वन काइंड ऑफ संस्था जो मॉडर्न केमिस्ट्री को हैंडल करता है, ओके, जस्ट लाइक दैट। तो यूपैक ने भी इनका एक नाम दिया है, यूपैक, IUPAC, यूपैक नेम भी है इसका। तो ओरिजिनल नाम तो कुछ ऐसा है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, लेकिन यूपैक ने इनका कुछ अलग नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ओके, हेक्सासाइनोफेरेट 2 मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ Fe2+, तो इसको कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, Fe नहीं, आयरन ऐसे 2 भी लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कि Fe3+, तो इसको लिखा जाता है आयरन ब्रैकेट के अंदर रोमन 3, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो भाई यूपैक का नाम थोड़ा लंबा है और थोड़ा सा टंग ट्विस्टर जैसा है ना, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, और इसको अगर नॉर्मली बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब इसको जब हम पानी में दोगे, पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब कुछ ऐसा पार्ट है जो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा इजीली, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट है जो डिसोसिएट नहीं होगा। तो डिसोसिएट हो जाएगा 4K+, और डिसोसिएट कौन नहीं होगा? जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर है Fe, मतलब फेरोसाइनाइड। ये जो फेरोसाइनाइड है 4-, ये डिसोसिएट नहीं होता है, ये ऐसा का तैसा ही रहता है, ठीक है। तो आयनाइजेबल पार्ट है ये है नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी एक सॉल्ट ही है, ओके। अच्छा, नाउ सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, सेकंड एग्जांपल इज हेक्सामाइन, और गलत स्पेलिंग है, हेक्सामाइन प्लैटिनम सल्फेट, प्लैटिनम 2 सल्फेट एक्चुअली लिखा है, प्लैटिनम 2 सल्फेट। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखते हैं। हेक्सामाइन प्लैटिनम 2 सल्फेट, ये यूपैक नेम है, ठीक है, यूपैक नेम है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, PT, थर्ड ब्रैकेट है यहाँ पर, PT मतलब प्लैटिनम, और ये है NH3 6, इसका थर्ड ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया सल्फेट, ठीक है, हेक्साएमीन या फिर एमाइन, ठीक है। ये तो एमोनिया का फॉर्मूला है, और ये हेक्साएमाइन बन जाता है, ओके। हेक्साएमाइन क्या है ये? अच्छा, प्लैटिनम, हाँ ठीक है। इसके बाद जब तुम इसको पानी में दोगे, तब ये टूट कर PTNH3 6 2+ SO4 2-। तो गौर से देखो, थर्ड ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज़ें हैं वो जैसे का तैसा ही है, और डिसोसिएट कौन हुआ है, मतलब आयनाइज कौन हुआ है? बस ये सल्फेट आयन, बस यही आयनाइज हुआ है।
तो आयनाइज वाला पार्ट ये है नॉन आयनाइजेबल पार्ट, तो एक साथ है दोनों, इसलिए ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज द okay, this is the end of this video. In the next video we will talk about the few salts which are obtained by our common salt NaCl। मतलब कुछ ऐसे भी salts हैं जो NaCl का हेल्प लेकर बनते हैं, यू कैन से, मतलब NaCl is the raw material of the, क्या बोलूँ उसको मैं, raw material used in the production of that few salts which we are going to talk about later in the next video। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।